रेगिस्तान के दौरों में लोकसभा के चुनाव में इस बार काफी तेज अंधड़ आया है। उस अंधड़ का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी जो शिव से विधायक हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक के बैठे हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो हम उनसे जानेंगे। क्या मोटो रहे सर? एक तो इलेक्शन लड़ने के जो मुद्दे होते हैं उसमें आपने जैसे विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नाम थे उनको आपने हराया। अब जो लोग जो कह रहे हैं कि यार ये छोटी सी बात है, वो तो एक तुक्का लग गया। अब लोकसभा का चुनाव है, क्या इसमें भी तुक्का लग रहा है या वाकई? देखिए, बड़े बड़े लोगों को मैंने नहीं हराया। वो जनता का प्यार था, जनता का विश्वास था, जनता ने मुझे मौका दिया। और रही बात दूसरी, तुक्का एक बार लगता है, दो दो बार, तीन तीन बार नहीं लगता। और ये तुक्का नहीं है। जो तुक्का कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आने वाले समय में 4 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वाकई इस बार यहाँ की जनता एक नया कीर्तिमान, नया इतिहास लिख जाएगी। सर, आप जब से चुनाव में आए हैं तब से बाड़मेर में बड़े बड़े जो नेता हैं, यहाँ तक कि मोदी जी को भी आना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जनता के आशीर्वाद की बदौलत यहाँ तक आया हूँ और जनता के विश्वास के साथ में यहाँ आया। और अच्छी बात यह है कि चलो इस बार नहीं सही, कई सारे जयपुर और दिल्ली के नेताओं ने बाड़मेर की गलियां तो देखी, वरना इस बाड़मेर की तरफ कोई देख नहीं रहा था, जैसलमेर की तरफ कोई देख नहीं रहा था। ऐसा क्या हो गया कि नेशनल लेवल पे आप पहुंच गए और उसके बाद से एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ? साहब, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया आपको। देखिए, जब तक इन्हें समर्थन चाहिए था तब तक मैं देशभक्त था, और जब इनको लगने लग गया कि ये चुनाव जीत जाएगा तो मैं देशद्रोही हो गया। मैंने उन्हें कल खुले मंच से चुनौती भी दी थी कि आप आरोप सिद्ध करके बताएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए तो आप राजनीति छोड़ देना। आपके पास 20 तरीके की एजेंसियां हैं, आप एजेंसियों से जांच करवाएं। पता चलना चाहिए सभी पूरे क्षेत्र की जनता को। और ये हार की बौखलाहट है जो कहीं ना कहीं दिख रही है। तो आप मानते हैं कि एक षड्यंत्र है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने का? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये षड्यंत्रों की शुरुआत हुई है। आगामी 26 तारीख तक कई षड्यंत्र होंगे, पर जनता को पता है कि उन्हें जवाब कैसे वोट के साथ चोट करके देना है। तो जनता इसका जवाब पूरी मजबूती के साथ। जो कोर वोटर की बात करें तो कई जो लोग हैं, जैसे राजपूतों को जो कोर वोटर माना जाता है बीजेपी का, मुस्लिम को जो कोर वोटर माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन आपकी तरफ अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से एक साथ ही जुड़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मर्म जो है, जो उन लोगों का जो उन पे भी जो आरोप लगते रहे हमेशा के साथ, ये सर्टिफिकेट दे अपना कि देशभगत है, ये दे, तो ये मर्म आपको समझ में आ रहे हैं? मैं पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि साहब, ये उन तमाम लोगों के लिए वोटर होंगे, पर मेरे ये अपने लोग हैं। आज के समय में ये लोग अभावों में हैं और इनकी बात उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि इन सभी की उन बातों को, उन मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजबूती से रखूंगा। इनका कभी मान कम नहीं होगा। जीत जाते तो सर बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे जिताने वाले ये लोग हैं और मैं चुनाव भी इनके आदेश के अनुसार लड़ रहा हूँ, और आगे का भी जो फैसला होगा वो ये लोग। ये है रविंद्र सिंह जो कहते हैं